हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि हाल ही में शाहपुरजी पालुंजी के द्वारा पूल कैंपस में आप लोग से पूछा गया था स्क्रीनिंग टेस्ट में। यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है उसके बाद जीडी राउंड उनका होता है, उसके बाद उनका जो इंटरव्यू होता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट राउंड में जो क्वेश्चंस था वहाँ पे ये सब सवाल वहाँ पे पूछे गए थे। तो पेपर निकलवा के मैं आप लोग से लाया हूँ ये सब सवाल। आप लोग को भी देख लो कि आप लोग को पता है या नहीं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आईएएस कोड का रेफरेंस भी दूंगा जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप लोग वहाँ पे अगर कहीं और पूछा जाए तो आप लोग रेफरेंस भी वहाँ पे मेंशन करो। इससे आप एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा फोकस मिलेगा वहाँ पे। और जो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मैं तो पक्का है कि आप लोग में इंटरेस्ट एक बन ही जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप लोग, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए एक इंटरव्यू का प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगा जिसमें मैं हजारों क्वेश्चन को कवर किया हुआ हूँ। बहुत सारा वीडियो है, आप हर एक को देखोगे ना आप लोग के पास बहुत सारा लंबा एक स्टॉक बन जाता है जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो उसको बिल्कुल भी फेल मत कीजिएगा, उसको पक्का से पक्का आप लोग सभी देखिए। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, स्टॉक बनाइए, देखिए कितना बड़ा स्टॉक बन जाता है। इंटरव्यूअर कहाँ पूछेगा, उससे बाहर कहाँ से पूछेगा, ठीक है। और सभी कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना वहीं से है, आईएएस कोड का रेफरेंस के साथ साथ है, तो बहुत काम आएगा। तो उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो भी यहाँ पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आप लोग को वो मिलती रहे। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी चीज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आज हमारा यहाँ पे है, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ हुक। स्टीरअप्स में, ठीक है, या टाइज में जो हुक प्रोवाइड की जाती है आप लोग देखते होगे। जैसे अगर स्टीरअप में यहाँ पे बनाऊँ अगर आपका ये जो स्टीरअप है, ठीक है, ये स्टीरअप में यहाँ पे आप देखते हो ना ये हुक रहता है। तो ये हुक जो है ये कितना लंबा होना चाहिए। ये हुक जो हम लोग बेंड करते हैं यहाँ पे 135 डिग्री पे, ठीक है, इसका जो लेंथ है ये एज पर आईएएस कोड कितना होना चाहिए। पहले का टाइम में ये था आपका 75 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इसको रिवाइज करके अभी जो बनाया गया है वो है आपका 65 आपका मिनिमम होना चाहिए। ये अभी अगर आप 75 दोगे तो इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी तरीके से शाहपुरजी पालुंजी के जो पूल कैंपस वाला जो पेपर था उसमें 65 भी ऑप्शन में था, 75 भी ऑप्शन में था। तो जो 75 दिए होंगे उनका गलत होगा, 65 जो दिए होंगे करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना। तो आपको लेटेस्ट अपडेट भी रहना होगा कि लेटेस्ट अभी क्या चेंज हो गया आईएएस कोड में, किसको हम लोग को फॉलो करना है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड्स। डेवलपमेंट लेंथ जिसको हम लोग एलडी भी बोलते हैं, एलडी, ठीक है, एलडी ऐसे देखना जो ड्राइंग रहती है, मतलब मान लीजिए ये कॉलम है और ये बीम है आपका, ठीक है, ये कॉलम है और ये बीम है। तो बीम का जो रेनफोर्समेंट होता है वो ऐसे जाके अंदर की तरफ ऐसे घुसता है, ठीक है। तो ये कॉलम फेस से लेके अंदर ये जितना स्टील गया ना इसको एलडी कहा जाता है, डेवलपमेंट लेंथ कहा जाता है, जो कि कंक्रीट में अपना स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट लेंथ का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि अपने ऊपर आने वाले सारे स्ट्रेस को कंक्रीट के ऊपर वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए डिपेंड तो बहुत कुछ पे करेगा, लेकिन जो मेन जो फंडा है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, वो है आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और एक होता है ग्रेड ऑफ स्टील। हम लोग साइड पे जो ड्राइंग को कवर करते हैं ना उसमें हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट को और ग्रेड ऑफ स्टील को नज़र रखते हुए दोनों को मिला के आपस में हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ दे दिया जाता है। उसके बेसिस पे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को वहाँ से लेते हैं। वैसे बॉन्ड स्ट्रेस है और भी बहुत कुछ है, सिग्मा वगैरह, वो अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखोगे डेवलपमेंट लेंथ का, इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर ही मैंने इस पर बात किया है और आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। डेवलपमेंट लेंथ का डी से लेके पूरा EVELOPMENT, मतलब उसका बारीकी से छोटा पॉइंट हर एक चीज़ को मैंने वहाँ पे समझाया है आप लोग को एज पर आईएएस कोड 456 के द्वारा फार्मूला दिया हुआ है डेवलपमेंट लेंथ का, कैसे निकालना है कैसे नहीं, सभी चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को आप लोग देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उस वीडियो को देखो, अगर आप मेरे फ़ैन नहीं हो गए तो आप लोग बताना, ठीक है। वैसे मजाक कर रहा हूँ लेकिन जाकर देख लो, सीखने को मौका मिलेगा बहुत कुछ। तो डेवलपमेंट लेंथ किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील पे जनरली। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है आपका, विच
स्टील इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल्स। रेल जो होती है ना, रेलवे का जो पटरी होता है हमारा, अगर उसका सेक्शन हम लोग बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे होके पतला होता है, पतला होके फिर ऐसे, ठीक है। ये जो रेलवे का पटरी होता है, ये रेलवे का पटरी ये किस स्टील से बनता है? बहुत टाइप के स्टील होते हैं, लेकिन इस रेलवे का जो रेल है इसको किस स्टील के द्वारा बनाया जाता है? ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, मैंगनीज स्टील। मैंगनीज स्टील, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे जब भी पूछे तो ये जवाब आप लोग दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन वहाँ पे था, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जो है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक? तो ब्रिक में जो फ्रॉग बना होता है उसका पर्पस क्या होता है? मैं यहाँ पे मेढक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो ब्रिक होता है ना, अगर ब्रिक को हम लोग ऊपर से देखेंगे, पहले तो ये मेरा ब्रिक हो गया, अंदर में यहाँ पे देखिएगा एक डिप्रेशन रहता है, मतलब कुछ नाम वगैरह लिखा रहता है, किसी कंपनी का नाम BKB हो गया, ठीक है, या भारत, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है इसके अंदर में, वही है मेरा फ्रॉग, जो डिप्रेशन है। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी अपनी खुशी से ये बना कर देती है कि अपनी मर्जी से, मतलब चलो हम अपने का ब्रांडिंग करेंगे, नाम वहाँ पे रहेगा तो हमें पहचानेंगे भी, वो तो एक मतलब है ही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीज़न भी है इस फ्रॉग को डालने का। ये जो हम लोग गड्ढा एक बना देते हैं ब्रिक के ऊपर में, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वो रीज़न क्या है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रॉपर जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मॉर्टर। अब देखो, जब हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे तो ऐसे ब्रिक वर्क बैठाते गए, इसके ऊपर फिर आप मॉर्टर बैठाओगे, मॉर्टर डालकर क्या करोगे कि एक और ब्रिक ऊपर से बैठाओगे, करेक्ट। तो जो मॉर्टर है ना, इस ब्रिक के ऊपर में तो लगेगा ही, साथ में इस गड्ढे के अंदर भी घुसेगा, इस गड्ढे के अंदर भी घुसेगा, तो इसके संग एक बॉन्ड बनाता है ये मॉर्टर इस ब्रिक के साथ। एक तरीके से मैं अगर टेक्निकली आपको बताऊं तो ये शेयर की का काम करता है, शेयर की का। अगर हम लोग कॉलम भी कास्टिंग करते हैं ना, तो कॉलम के बीच में भी हम लोग एक शेयर की प्रोवाइड करते हैं, कॉलम बनाए अंदर में बीच में देखना एक शेयर की प्रोवाइड करते हैं। तो वही तरीके का आप मान लो कि यहाँ भी मोटर के द्वारा, यहाँ भी ब्रिक में हम लोग गड्ढे देकर एक शेयर की बना रहे हैं, ताकि मोटर इसके ऊपर प्लेस हो और इस मोटर के साथ ऊपर वाला जो ब्रिक है वो इसके संग बॉन्ड बनाए। तो मोटर और ब्रिक के संग बॉन्ड बनाता है हमारा ये फ्रॉग। इसका एक टेक्निकल रीज़न यही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रॉपर जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मॉर्टर। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे आप लोग के लिए है नंबर 5 वाला। वो क्या है कि विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रिफरेबल इन सी वाटर कंस्ट्रक्शन। आप पानी के अंदर में कोई पाइलिंग वगैरह कर रहे हो, या कोई भी कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, कोई पुल बना रहे हो, या कोई भी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, या कोस्टल एरिया के आसपास भी अगर आप काम कर रहे हो ना, तो हम लोग को किस टाइप का सीमेंट जो है वहां पे यूज करना चाहिए एज पर IS कोड, अपनी मर्जी से नहीं। IS 456 इसके बारे में क्या बोलता है? तो हमेशा याद रखिएगा, सी वाटर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सीमेंट हमें यूज़ करना होता है वो होता है आपका, या तो आपका स्लैग वाला होना चाहिए या पजोलोना सीमेंट होना चाहिए, ठीक है, या तो PSC या PPC, स्लैग और पजोलोना, ठीक है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं PSC, मतलब पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। समझ में आ गया? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। मैं रेफरेंस भी बता दूंगा अभी आपको। एंड और PPC बोल सकते हैं, PPC, ठीक है, इसको और कर लो, यानी कि पोर्टलैंड पजलोनिक सीमेंट। समझ में आ गया? पोर्टलैंड और ये पजलोना यहाँ से ले लेना, और सीमेंट ये वाला। तो ये कहाँ पे दिया गया है? ये एज पर IS 456 का अगर आप क्लॉज नंबर चेक करते हो 8.2.8 वहाँ पे लिखा हुआ है PSC या PPC सीमेंट जो है वो सी वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रेफरेबल है, मोस्ट प्रेफरेबल सीमेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया है। IS कोड के ऊपर 456 के ऊपर तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, अगर आप लोग देखोगे तो IS कोड आपका आधा याद ही हो जाएगा वहाँ से। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा,
आपको लिंक मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट का इंटरव्यू वाला, उसको आप सारा देख जाओ, रट जाओ, सारा नोट्स बना जाओ, हजारों हजारों के क्वेश्चंस आपके पास स्टॉक में आ जाएंगे। इससे आपका ही फायदा होगा, इंटरव्यू क्रैक करने में आप लोग को आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो में सभी चीज़ क्लियर हुआ है, सभी चीज़ समझ में आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को फायदा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि जब भी मैं वीडियो ऐसी लाऊं वो भी आप लोग को मिलती रहे। मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक पे स्पेशली पर्सनली जुड़ सकते हैं मेरे साथ, आप लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल फील करें आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं मुझसे, और अपनी क्वेरी को आप वहाँ पे बता सकते हैं ताकि मैं आप लोग को सॉल्यूशन वहाँ पे दे सकूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।